मुमरा की आवाम के लिए है खुशखबरी। कल्याण फाटा परिसर में पाए अब इन्वर्टर बैटरियों पर भारी डिस्काउंट। रुशान बैटरी ऑटो इलेक्ट्रिक वर्क्स इस शॉप पर पाए सभी तरह की बैटरीज जैसे ट्रक बैटरीज, कार बैटरीज, ऑटो रिक्शा बैटरीज और बाइक बैटरीज और सभी तरह की बैटरीज पर पाए अब किफायती दामों पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर रुशान बैटरी ऑटो इलेक्ट्रिक वर्क्स इनसे संपर्क करें। AEN न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब लोग को आज भगा रहे हैं, आज घर से बेघर कर रहे हम लोग को। सुन सकती है मेरा घर इतना आलीशान बनाई थी मैंने, मेरा घर इतना आलीशान कितने फ्लोर पे रहती है? बोले दरवाजा मत खोलो, 5 माले पे रहती है अनम बिल्डिंग में। कितने का लिया था आपने घर? 18 लाख में घर ली थी, 4.5 लाख रुपए खर्चा की थी मैंने घर बना के। पूरा घर में नया सामान ली थी मैंने। आपको ये पहले खाली करने के लिए बोला गया था? बोले थे नोटिस भी दिए थे, पर बोला बिल्डर नहीं टूटेगा, तुम रहो, नहीं टूटेगा। बिल्डर ने ये बोला, हम लोग को बिल्डर ने फंसाया। बिल्डर ने फंसाया, घर से भगा रहे, उतरो मत। पुलिस हटरी नहीं है, अरे हटने नहीं दो ना भाई। पुलिस अहमद अंकल, पुलिस हटरी नहीं, डंडे डाल रही। हम लोग इतने बेइज्जत है, मार खाएंगे पुलिस का। न्यूज़ 21 सितंबर को हमने आपको भोलेनाथ नगर परिसर में फॉरेस्ट की जमीन पर बने हुए अनम पैलेस पर मनपा की तोड़ो कार्रवाई को लेकर खबर बताई थी। यहाँ के रहवासियों का यह आरोप था कि इसी परिसर के वास्कर बंधु हैं, उन दोनों में जमीनी विवाद के चलते इस इमारत को निशाना बनाया जा रहा है। मनपा ने अमन पैलेस के दूसरे हिस्से पर, जो कि अभी निर्माणाधीन है, उस पर कार्रवाई भी की थी, लेकिन अमन पैलेस की वो विंग, वो इमारत जो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, जिसमें कुल 48 परिवार रहते हैं, 7 अक्टूबर को मनपा भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ वहां पहुंची और इन सभी मकानों को, यानी कि उस पूरी बनी हुई बिल्डिंग को भी खाली कराकर उनके घरों को गिराने का आदेश दिया गया। इस तोड़ो कार्रवाई को लेकर इमारत रहवासियों ने अपना विरोध तो जताया, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के सामने वो बिल्कुल बेबस नजर आए, जिसके बाद वो अपना दर्द अपने आंसुओं के जरिए किस तरह बयान कर रहे हैं वो तो आप खबर की शुरुआत में देख ही चुके हैं। उस महिला ने 24 लाख खर्च करके घर खरीदा, जिसके बाद लाखों रुपए लगाकर उसका डेकोरेशन करवाया, लेकिन मनपा की इस कार्रवाई ने उन सारे रुपयों को, उस सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। इस कार्रवाई के दौरान मनपा प्रशासन और डाइगर पुलिस प्रशासन, ये दोनों ही पत्रकारों को वहां जाने से रोक रहे थे, ऐसी पत्रकारों ने शिकायत की है। तो आखिर ऐसी कौन सी राज की बात थी जो छुपाई जा रही थी? आखिर ऐसी क्या पर्दादारी थी जो मीडिया के सामने नहीं आनी चाहिए थी? 21 सितंबर को जब हमने संबंधित अधिकारी मनीष जोशी से इस बाबत सवाल किया कि आखिर जब ये फॉरेस्ट की जमीन है तो बिल्डर को बेची किस तरह गई और किस अधिकार के तहत, किस अधिनियम के तहत ये जमीन बिल्डर को डेवलप के लिए दी गई, उस पर मनीष जोशी साहब का कहना था कि ये आप उन्हीं से पूछिए और उसकी भी इंक्वायरी की जाएगी। तो आखिर क्यों एक जमीनी विवाद के चलते इस तरह से 48 परिवारों को बेघर कर दिया गया, उन्हें रोने के लिए रास्ते पर छोड़ दिया गया, लेकिन उन लोगों से सवाल नहीं किया जा रहा जिन्होंने सरकारी जमीन, फॉरेस्ट की जमीन बेच दी। आखिर कब मनपा प्रशासन इस पर सवाल खड़े करेगा और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत तक पहुंचेगा? जब वह इमारतें बनकर तैयार हो जाती है और कुछ लोग आकर एक पत्र व्यवहार के जरिए उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे कई लोगों को बेघर कर दिया जाता है और उनका पुनर्वसन भी नहीं किया जाता। आपका घर था? पहले माले से। पहले माले में हम लोग उधर बच्चे लोग कितने परिवार के आप लोग? नीचे 5 बच्चे। हाँ, और 5 बच्चे और हाँ शौहर नहीं है। तो आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का वही तो बोल रहे, सामान नीचे ला के रख दिए हैं, अब बोल रहे हैं कहाँ लेके जाएंगे, हम लोग को पता नहीं कहाँ लेके जाए। अच्छा, वो बता रहे हैं कहीं लेके जाने के लिए, कहीं घर देंगे, कहाँ देंगे पता नहीं। अच्छा,
तो ये जो 5 बच्चे आप लेके क्या लगता है कि कहाँ आप जा पाएंगे या मनपा आपके सुनेगा, प्रशासन के लोगों से क्या मांग रहे हैं? हम लोग को घर के बदले में घर दे दें और क्या चाहिए, हम लोग को घर दे देते कहीं। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो बहुत मजबूर हो गए, एकदम बैठे हैं बेबस, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जो खाली करा दी है, आपको लग रहा है आप कहाँ जाएंगे या कुछ सहारा है आपका? हाँ सब कितने परिवार के लोग? हम लोग 2 हैं। 2 लोग जी। कहाँ जाएंगे आप लोग? अभी हमको यही मिले थोड़े हाँ। तो इसके हमारे पास पैसा तो है ही नहीं अभी, जो पैसा हुआ तो मिलेगा तब आपको रूम मिलेगा। अब रूम मिलेगा तो उसके बाद में हम लोग कहाँ जाएंगे, जो जब रूम तब नहीं मिलेगा ना। 3 दिन 4 दिन कब देता पैसा, तो नहीं मिली के मैदान में रखने वो क्या कहते हैं उसको, वो तो टेम्पररी है, परमानेंट कुछ सोल्यूशन? कोई परमानेंट सोल्यूशन। मैं जॉब करती हूँ, हार्ट पेशेंट में, कैंसर पेशेंट, हमारी कोई सुविधा नहीं है, हमारा कोई बेटा नहीं है। कोई तो बिल्डर वगैरह से आपकी बातचीत हुई कि कुछ नहीं होगा। कितने में कर लिए थे, सामान निकालो। कितना समय हुआ आपको बिल्डिंग लेकर? अभी 1 हफ्ते ही हुआ हम लोग को शिफ्ट होकर। लगभग कितना पैसा आपने दिए यहाँ? 50,000 बिल्डर को नहीं दिए हैं, तो मतलब जितना रूप था उसके लोग जो आदमी जला रखा उसको दिए थे हम लोगों ने। अब वो बोला 2 दिन के बाद 3 दिन बाद जो पैसा। तो ये आंसू में आंसू लेकर लगता है कि कोई प्रशासन के लोग तक आपके आंसू के आंसू कोई सुनवाई नहीं। कोई नहीं बोले, वो तो ये बोले कि हम सामान आपको ले कोई जाएंगे। आपका आंसू पोषने नेता या कोई प्रशासन के लोग? दादा लाख रुपए खर्च केले, आपके आंसू लगते हैं, कोई सुनेगा प्रशासन के लोग? कोई नहीं सुना। ऐसा केले यही जो तोड़ने का ये नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ने का इधर आया। कोई विधायक या नेता है आपके? नहीं, कोई नहीं कोई नहीं है, है। कोई नहीं पूछने वाला है। जो तोड़ने का ये तोड़ने का ना, जी? ये नहीं तोड़ा। अच्छा मैं दुकान में जाके देख। जैसे आप ऐसा नहीं है। कहाँ जाएंगे आप लेके? जो तोड़ने का ये तोड़ने का तो इधर आया। अलमारा करने अच्छा, के लिए। जो तमाम आपने इमारत लिए, तो बिल्डर से आपकी कुछ बात हुई, आपने संपर्क किया? जो तोड़ने का यही तोड़ने का ना। कितना पैसा आपने दिए? 18 लाख रुपए। तो ये 18 लाख रुपए आपको 15 17 लाख का भरा दिया। कितने माले का घर आपका? तो जैसे आप सुन सकते हैं यहाँ के लोगों की बाजो पहले आ जाओ फाइनल पूछेंगे या मैं बोलना शुरू करूँ? आप बोलेंगे तो ज्यादा भाई पीछे। देखिए, आज मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से सुभाष वास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऐसी ये केस मुंबई उच्च न्यायालय में थी। तो मुंबई उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो ऐसा है, ये जो अमन पैलेस है, ये G+8 बिल्डिंग, ये जो इलीगल बिल्डिंग है, तो इस इलीगल बिल्डिंग में एक जो फ्लैट है 709, क्योंकि 709 के ऑक्यूपेंट वो मुंबई उच्च न्यायालय में मूव हुए थे, तो 709 को प्रोटेक्शन देते हुए बाकी की जो बिल्डिंग है उस पर कोई स्टे नहीं होने की वजह से आज की कार्रवाई थाने महानगर पालिका और थाने पुलिस के संयुक्त विद्यमान से हमने आज कार्रवाई शुरू कर दी। सर नोटिस दी गई थी क्या लोगों को? देखिए, अगर आप हाईकोर्ट का ऑर्डर आप देखेंगे तो उसमें तो ऐसे क्लियर कट लिखा है कि उसमें जितने भी पार्टी हैं, मतलब बिल्डर हो, टीएमसी हो या एप्लीकेंट हो, सब ने एडमिट किया है कि ये इलीगल बिल्डिंग है और शुरू में 260 की जो नोटिस है वो दी गई। सर पिटीशन फाइल तो 9 बिल्डिंगों पे भी की गई थी, आपको भी पता है, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था। वो बिल्डिंग तो अभी तक कोई डेमोलेशन नहीं हुई है, बिल्डिंग डोमिलेशन हो रही है। देखिए, वो जो 9 बिल्डिंग का जो अलग केस है, हाँ। तो उससे तो आप इस केस में मिक्स मत नहीं, डेमोलेशन तो उसका भी ऑर्डर आया था ना। नहीं, जो 9 बिल्डिंग के केस में उसमें ऑर्डर ऐसी आई है कि वो जो 9 बिल्डिंग के जो ऑक्यूपेंट्स हैं, वो जो नए डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स हैं टाउन प्लानिंग के, उसके हिसाब से वो टीएमसी के जो शहर विकास विभाग है वहाँ वो अपनी बिल्डिंग को रेगुलराइज करने के लिए उन्हें मुद्दत दी गई है और इसीलिए उन बिल्डिंगों पे कार्रवाई नहीं हुई। सर डेमोलेशन की यही बिल्डिंग का ऑर्डर आया है क्या? डेमोलिशन में 2 बिल्डिंगों का ऑर्डर आया है। हाँ। एक तो ये जो ऑनगोइंग बिल्डिंग है और दूसरी ये अमन पैलेस है, क्योंकि जो पिटिशनर है
उसने ये 2 बिल्डिंगों के बारे में लिखा। नहीं, उसमें बोल रहे कि 138 सर्वे नंबर पे किया है। पूरा तो बोलने तो आप पहले ही बोल रहे हो ना। 2 बिल्डिंग का नाम थी। तो जो शुरुआत तो ऐसी हुई, पिटिशनर जो थे उन्होंने यही 2 बिल्डिंगों को लेके अपनी कंप्लेंट करी हाई कोर्ट में, लेकिन बाद में मुंबई उच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया कि जो सर्वे नंबर 138/3 की जो बिल्डिंग्स है उसका भी रिपोर्ट हमें दीजिए, और इसीलिए टीएमसी की तरफ से जो TLR है उसकी मोजनी शुरू हो गई है, और जो 138/3 का जो एरिया है उसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और आइडेंटिफिकेशन के बाद मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से उन पर भी कार्रवाई होगी। सर, जो इतने लोग बेघर हुए अब उनका कोई पुनर्वसन होगा या उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? देखिए कैसा है कि पुनर्वसन की पॉलिसी टीएमसी की है, लेकिन वो सिर्फ प्रकल्प बाधित के लिए, तो ये कोई प्रोजेक्ट अफेक्टेड नहीं है, इसीलिए इनका कोई भी पुनर्वसन नहीं है। सर, इनके जो सामान है MMValley में भेजा जा रहा है, तो उनको ये सामान कब मिलेगा? नहीं, अरे वो तो अभी ले ले। कुछ लोग हमें ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हमें सामान रखने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए टीएमसी ने MMValley में जो हमारा कौसा स्टेडियम है वहाँ एक जगह करके रखी हुई है कि जब तक उनकी व्यवस्था नहीं होती, इसीलिए उनका सामान हम वहाँ सेफ लॉकिंग में रखते हैं। ये 8 माले की बिल्डिंग बन गई है, अभी तक तो कार्रवाई का कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अभी क्यों कार्रवाई की जा रही है? अभी क्यों पिटीशन फाइल हुआ था? अब पिटीशन क्यों फाइल हुआ, तो जिसने पिटीशन फाइल किया उससे पूछो ना। तो इसमें दोषी मोहर्रा में कम से कम 200 इलीगल बिल्डिंगें बनी है सर, तो मानपा अनुमति नहीं दे रही, लेकिन मानपा के जो अधिकारी लोग अनुमति दे रहे सर, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? इसके अलावा भी तो बहुत सारी अनलीगल बिल्डिंग है सर, 200 बिल्डिंगें उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा है कि इलीगल बिल्डिंग पे कार्रवाई की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस शुरू है, और उस प्रोसेस के तहत आज इस बिल्डिंग पे कार्रवाई हो रही है सर। वो और ये कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी। प्रोसेस होने तक बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाती है। कारवाई दिसून येते, दिवा आणि कलरमध्ये अशी कारवाई दिसून येते, दिव्यामध्ये पण लाखो संख्येने बाद में मराठी मैं आपको एक क्लियर बात बोलता हूँ, ये कि जो आप बोल रहे हैं ना, ये विदाउट इन्फॉर्मेशन आप बोल रहे हैं। मैं आपके सामने ना पूरा रिकॉर्ड शेयर कर सकता हूँ कि पिछले 10 दिनों में दीवा में कितनी कार्रवाई हुई, कलवा में कितनी कार्रवाई हुई। तो दिखावे की कार्रवाई हुई है दीवा प्रभाग समिति में। अभी कैसा है कि दिखावे की हुई है या सीरियस कार्रवाई हुई है, दैट कैन बी डिबेटेड। सर, मामूली कार्रवाई होती है, अब नाम के लिए लोग कॉलम तोड़ के चले जाते हैं ना सर, और हमारे पास तो सब होना चाहिए ना सर। सर, आपने भी सर्वे किया होगा दीवा प्रभाग में भी, और तो कार्रवाई आपको क्या लगता है कि आपकी हकीकत कार्रवाई होना चाहिए? वो सब मैं आपको एक फाइनल बोल दूँ, देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं दिखावे की कार्रवाई हुई है, आप हमें उस चीज़ से इन्फॉर्मेशन दे दो, पूरी कार्रवाई। सर, डेली ट्वीट जा रहा है सर। सर, आपने एक सर्वे किया था 8 दिन पहले, सर 8 दिन पहले आपने सर्वे किया था सर, आपके सर्वे के हिसाब से आप बताइए।